जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा सकी। तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से आप लोगों का चल रहा है, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन से छुट्टी ही चल रही है। और आज 17 फरवरी को एग्ज़ाम था। मैं फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो रिव्यू देने वाली हूँ। एंड जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो बाद में है, यानी 17 के बाद जिन भी भाई बहनों का एग्ज़ाम है, तो वो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज जो आप लोगों के आने वाले सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीएस एंड आप लोगों की हिंदी है, और आप लोगों का एक सब्जेक्ट इंग्लिश। कुछ कुछ जो भाई बहन है जिनको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सेलेक्ट करते हैं वो हिंदी को ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इन चारों सब्जेक्ट में से आप लोगों को मैं, मेरे यहाँ जो पास की गर्ल्स हैं वो दे के आई हैं, तो उनसे मैंने आज रिव्यू लिया और उनसे उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया है कि इसमें जो सब्जेक्ट वगैरह आ रहे हैं आज का कैसा क्या रहा है। आप लोगों का ये डर है ना कि जो आपका मतलब लास्ट पे है एग्ज़ाम, तो वो एग्ज़ाम आप लोगों का थोड़ा सा टफ होने वाला है। एंड आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि दीदी क्या हम लोगों का इधर गलत भी कर देंगे तो भी चले जाएंगे, इधर नॉर्मलाइजेशन से जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग पे हैं, तो ये मत सोचिए। अभी आप लोगों की तैयारी का टाइम है, तो बस तैयारी पे माइंड कीजिए। जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तब ये सारी ढेर सारी जो परेशानियां हैं हमारे दिमाग पे आनी चाहिए। अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये परेशानियां दूर ही हम लोगों से रहें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये बताया मुझसे कि क्योंकि मैं भी रिव्यू वगैरह ज़रूर लेती हूँ, और जब भी एग्ज़ाम होता है चाहे भी किसी भी शिफ्ट पे का हो, मैं रिव्यू ज़रूर लेती हूँ। क्योंकि हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी होता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस हिसाब से पूछा जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने ये बताया कि थोड़ा जो हिंदी है वो आज की मतलब थोड़ा ऐसा था कि टाइम ले लिया और थोड़ा टफ पूछा गया है। यानी अगले टाइम से इस बार जो हिंदी थी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम की है। 4 से 5 क्वेश्चन, बाकी ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा तो बाकी 15 से 16 आराम से कर गए, लेकिन 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम किए। एंड मैं आपको बता दूं कि जैसे जीएस की बात आती है, तो जीएस आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही देख रखी है कि आपकी जो मतलब जीएस है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। यानी 14 से 15 क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट कर पा रहा है, लेकिन जो बहुत दिन से तैयारी कर रहा है तो वो अच्छा सा स्कोर कर पाता है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है, बिगिनर स्टूडेंट है, 6 से 7 माह की तैयारी करने वाला स्टूडेंट, उसे प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि एसएससी जीएस कहीं से भी रख के पूछ रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो सॉन्ग एक पूछा गया था, उस पर भी काफ़ी भाई बहनों का हंसी भी करी कि कैसे भी क्वेश्चनों को पूछना चाहिए एसएससी को। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो नहीं पूछ रहे हैं, एंड जो पूछना चाहिए था वो नहीं पूछ के क्या नहीं पूछा जा रहा है एग्ज़ाम पे। तो ये एसएससी में आप लोगों को 15 से 16 क्वेश्चन उन्होंने किया है, तो अच्छा है, उन्होंने बताया है। बाकी उन्होंने ये बताया है कि जैसे आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी बताया था कि जनगणना पंचवर्षीय योजना ये ज़रूर आपको पढ़ के जाना है जी। और आपको करंट पे माइंड करना है, स्टैटिक जीके पे माइंड करना है, ये इन पे माइंड करना। आप हिस्ट्री पर उतना माइंड ना कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री पर आपके क्वेश्चन नहीं उतना आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका ज़्यादा ज़्यादा मतलब किसी किसी शिफ्ट पे आ रहा है। बाकी आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए जीएस पे। जितना भी लोगों से मैंने पूछा है उन्होंने बस इतना ही कि स्टैटिक जीके, करंट एंड आप लोगों का यही जो आपके कॉमन्स चलने वाले वो है कि आपकी पंचवर्षीय योजना है, आपकी जनगणना है, पॉलिटी के आपके कुछ क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले भी शॉर्ट पे शेयर भी किए थे आप लोगों को। इसी पे आप लोगों को अभी भी क्वेश्चन बन रहे हैं, स्टार्टिंग से बनते आए हैं, अभी भी क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों का आता है कि हिंदी हो गई, जीएस हो गई एंड रीजनिंग हो गई। जी रीजनिंग की बात करते हैं तो मेरे यहाँ की ऐसे एक भाई भी दे के आया था, तो उस भाई ने भी यही बात बताई थी। और आज जो 2 गर्ल्स दे के आई हैं, उन्होंने बहनों ने भी यही बात बताई है कि दीदी जो आप अगर गागर में सागर जिन भी भाई बहनों ने RWA से तैयारी की थी तो वो 20 में 20 रीजनिंग में करके आएगा, क्योंकि रीजनिंग इतनी टफ नहीं है, रीजनिंग बिल्कुल ईजी है। रीजनिंग में 20-19 का रेशियो आप लेके चलिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत अच्छी आ रही है और आराम से करके आओगे। टाइम भी आप लोगों का वेस्ट नहीं होगा, टाइम भी अच्छे से निकाल लोगे। ऐसी है रीजनिंग, तो रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं उन्होंने बताई है, और स्टार्टिंग से रीजनिंग में कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम नहीं बताया है। और बात करते हैं कि आप लोगों की मैथ आ जाती है, तो आज की मैथ भी अच्छी आई थी आपकी। ज़्यादा मतलब ये नहीं था कि यार जिसको मैथ नहीं आती है तो उसको प्रॉब्लम करेगी। 14 से 15 क्वेश्चन आराम से जिनको नहीं आ रही थी वो भी करके आए हैं, और ज़्यादा कैलकुलेटिव बोल रहे थे कि कैलकुलेटिव नहीं आई थी। 15 क्वेश्चन तक तो आराम से थे, बाकी कुछ कैलकुलेटिव तो रखे ही जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि हर स्टूडेंट अगर 160 का करेगा तो फिर ये भर्ती बोर्ड कहाँ जाएगा।
तो ये चीज़ें हैं कि इस तरह से क्वेश्चनों को ज़रूर रखा जाता है, जिससे मतलब प्रॉब्लम करे स्टूडेंट और अपना टाइम भी वेस्ट करे। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चनों को रखा जाता है जिससे प्रॉब्लम हो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को अब तैयारी कहाँ से करनी है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरा जो स्कोर है काफ़ी अच्छा है, इन दोनों बहनों का स्कोर, और अच्छा हो सकता है कि उनका आगे का चांस भी बन जाएगा उनका, क्योंकि जिस हिसाब से वो करके आई हैं दोनों लोग, और अपना ऑफलाइन कोचिंग भी करती थी, ऑनलाइन भी करती थी, उनका दोनों काम चलता रहा है और काफ़ी टाइम से वो तैयारी भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि अभी से वो तैयारी करके गई हैं, उनका 1 ईयर के पहले से वो लोग अपना तैयारी कर रही हैं, बाहर से कर रही थी, अब घर पे आके अपना ऑनलाइन स्टडी शुरू कर दी थी। तो बात करती हूँ, तो उन्होंने ये बोला कि मैंने RWA से जितना सागर में गागर लिया, तो उसमें से उन्होंने ये बताया कि दीदी मुझे रीजनिंग बहुत आई, और रीजनिंग अगर सागर में गागर से कर रहे हो तो समझ लो एक तरह से आप लोगों को मतलब पेपर लीक वाला सिस्टम हो गया है। हाँ, मतलब पूरा सेम वैसे ही आपका आएगा और कुछ भी कहीं से नहीं है। और प्रीवियस ईयर हो सके तो क्वेश्चनों को पढ़ के जाना, प्रीवियस ईयर ही सब कुछ आ रहा है, बाकी आपको कुछ भी बाहर नहीं जाना है। प्रैक्टिस सेट बोला कि उन्होंने कि जैसे मैथ की प्रॉब्लम, मैंने कहा मैथ वाली ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और हमारा भी अभी नहीं हुआ है, तो मैं भी यही सोचती हूँ कि यार मुझे भी कोई चीज़ पता चल जाए किसी से। तो उन्होंने बताया कि बस यही है कि मैथ के लिए तो प्रैक्टिस सेट करते जाइए, प्रीवियस ईयर हर एक सब्जेक्ट का लगाते जाइए, बस अच्छा स्कोर हो जाएगा। और जिन भी बहनों का, अब मैं आपको बता दूं कि जिन भी भाई बहनों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम करीब है और आपको टेंशन नहीं लेना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, इस माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव होकर रखना है, इसको बिल्कुल रिफ्रेश रखिए और इसको किसी भी तरह का लोड मत दीजिएगा। अभी 6 से 7 महीने तक तो इसने लोड लिया ही है, इतना भर के रखा है इस दिमाग पे, तो उसको यूं ही आप इधर उधर मत कीजिएगा और अच्छे से अपनी स्टडी करते हुए अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा, अपने सपने को साकार कीजिएगा। और कुछ भी नहीं चाहिए, आपके अपने इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब वर्दी पहन के उनके सामने आओ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। और हो सकता है कि आज का मैथ में आप लोगों का जो क्वेश्चन आए हैं जिस तरह से, उसका वीडियो आप तक पहुंच जाएगा और मैं आपको बताऊंगी बोर्ड पे आज कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरह से आपको समझ लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।